नंद नगरी में टाउन प्लानिंग ने तनख्वाह ली सरकार से, टैक्स पेयर से तनख्वाह ली। नंद नगरी में जे कॉलोनी बसाई गई, गली के अंदर रिलीजियस की लैंड चिन्हित हुई। अब वो रिलीजियस की लैंड में मुल्ला कमेटी वक्फ बोर्ड को वो जमीन अलॉट हो गई, जो भरेगा उसे हो जाएगी अलॉट। एलजी के पास पहुंच गए 77-78 में, कहता जी वहां हरिजन लोग रहते हैं, सुअर पालते हैं, तनाव की स्थिति हो जाएगी, तो आप हमें ये जगह हमें पसंद नहीं आ रही, दूसरी दे दो। तो टाउन प्लानिंग तुमने करी क्यों? इन्हें बुला के पूछ रहे थे कौन सी जगह पसंद है, कौन सी नापसंद है, दे देते तुमने टाउन प्लानिंग की योजनाबद्ध तरीके से शहर बसाया, उसमें पसंद नापसंद क्या करेगी? चलो मान लिया, दो समुदायों में टकराव नहीं होना चाहिए, उसी लोकेशन की जमीन दोगे, मेन रोड पे ग्रीन बेल्ट दे दोगे। 335 स्क्वायर मीटर जमीन मेन रोड पे घेर ली। अब मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन मिली, 8 दुकान बना दी, 2000, और उसका कोई पैसा नहीं भरा, पैसा भी कोई नहीं भरा जमीन का। 77-78 से लेके 2002 तक जमीन फ्री में यूज कर ली। एक एक कागज दिखा दूंगा, एक एक कागज। 2002 में जमीन का सर्वे हुआ और अधिकारी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को 3 बार नोटिस भेजा, तीनों बार वक्फ बोर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा ये मस्जिद के लिए जमीन अलॉट की थी हमने, 300 कुछ कही थी, 300 कुछ स्क्वायर मीटर करी थी। ये 850 स्क्वायर मीटर जमीन कैसे कब्जा हो गई और इसमें 8 दुकानें कैसे बन गई, इसमें टेलर कबाड़ी ढाबा ये कैसे खुल गया? ये तो मस्जिद की जगह है। कह रहा नहीं आप सर्वे करा लो, वो सर्वे की रिपोर्ट, वो नक्शा भी मेरे पास है। और आज वर्तमान स्थिति है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 2 मंजिल का है, जो वक्फ बोर्ड को अलॉट नहीं हुआ, 2002 में कैंसिल हो गया। क्यों जांच ना हो? 2002 से लेकर 2025 23 सालों तक सरकारी जमीन से लगभग 1100 स्क्वायर मीटर जमीन, लगभग सवा बीघा जमीन पे 2 मंजिल भवन बन गया। एमसीडी अंधी थी क्या? पैसे ले रही होगी, दूसरी बंदा था क्या? सरकारी जमीन कोई आदमी 50 साल बरत गया, 1 रुपया नहीं दिया सरकार को, वक्फ बोर्ड को अलॉट हुई थी और कब्जा करके बैठे हैं। और पहले कितनी दुकानें थी? 8, 2002 तक। आज उसमें कितनी दुकानें हैं? 17 दुकानें हैं। पट्टे पे चढ़ा दी सरकार की जमीन, सरकार पट्टे पे चढ़ाती है तो पैसा नहीं ले पाती, सरकार की जमीन को वक्फ बोर्ड पट्टे पे चढ़ा रहा है और रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। हम जहर खा ले क्या? हम मर जाए जाके कहीं? वक्फ बोर्ड को तो पावर इतना दे दिया है ना। अरे पावर दे दिया, अपनी जमीन पे तो पावर दे दिया, यहां पसंद नहीं आई, यहां नहीं ले ली, उस जमीन का पैसा नहीं भरा, उसे पट्टे पे भी चढ़ा दिया और 2 मंजिल का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो हम ही बना लेंगे, हमारी पूजा मातृभूमि है। 1,96,08,53,000 वर्षों से हमारे पूर्वज यहां पैदा हुए, तो हम पट्टे पे चढ़ा लेंगे, हम क्यों किसी कानून को मानेंगे? आक्रांताओं को हीरो मानने वाले, आताताइयों को हीरो मानने वाले लोग जिन्होंने संस्कृति का विध्वंस किया, वो इस यहां कब्जा करेंगे और पट्टे पे चढ़ा लेंगे जमीन, और हम वहां जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे। क्यों करेंगे? ये राजधानी की बता रहा हूँ, राजधानी में समझ रहा हूँ। अब नेताजी जीते हैं, जो नेताजी जीते हैं उनका सरकारी वकील पहुंचेगा। नेताजी में इतनी हिम्मत भी है कि सरकारी वकील से ये कह दें कि भाई जो बात सत्य होगी, सत्य को सत्य स्वीकार करना है और उसकी जांच करानी है। इतना भी जी नहीं नजर आ रहा मुझे, इतना भी जी हो इनमें। कैसे हो गए अतिक्रमण? और निरंतर जारी है। आप बाढ़ एवं सिंचाई विभाग पूरा देश में जितनी उसकी लैंड है उस पर जितने अतिक्रमण खड़े हम लड़ रहे हैं। डिफेंस की लैंड पर राजनाथ सिंह को 10 बार मैंने टैग करके ट्वीट किया है, 2 बार तो मैंने ट्वीट ही डिलीट कर दिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो डिफेंस की लैंड पे उस पर अतिक्रमण खड़े कैसे, बन कैसे गए, कैसे सुरक्षा से समझौता हो जाएगा? रेलवे की भूमि पर, अब तो मुझे डेटा ही नहीं देते, पूरे देश में रेलवे की भूमि पर हजारों अतिक्रमण है, जिनमें से 374 स्ट्रक्चर्स को हटवाने की लड़ाई में लड़ रहा हूं। 22-22 बीघे के स्ट्रक्चर्स हैं, सालों तो उसकी बाउंड्री करने में लग जाएंगे, और आंखों पे ठेकरी धरे बैठे, बोलते ही कुछ भी।